बच्चों एनसीईटी 2026 का रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट के बाद क्या करना है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम हमारी रैंक कहाँ है, इसमें तो सिर्फ नंबर दिए हुए हैं। तो अब जब आपका रिजल्ट आ चुका है उसके बाद आपको क्या करना है और कैसे करना है, वो सारी चीजों पर आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। साथ ही आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी में टारगेट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, उस पर भी बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आने वाले जितने भी काउंसलिंग अपडेट्स हैं उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें टू गेट द डायरेक्ट लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशंस। सबसे पहली चीज़ देखिए बच्चों, आपका जो रिजल्ट आ चुका वो फाइनल रिजल्ट है, अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। और जो रिजल्ट है उसमें आपके स्कोर दिए हैं वो परसेंटाइल नहीं है। ठीक, पहली चीज। अब जब आप सारे 7 नंबर्स के जो 7 सब्जेक्ट्स के जो नंबर है उनको प्लस करोगे आप, तो आपको टोटल स्कोर मिलेगा, वही आपका स्कोर है। ठीक है, वही आपका स्कोर होने वाला है। तो अब जब आपका रिजल्ट आ चुका है तो मुझे और आपको दोनों ही लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना है, क्योंकि अब एनटीए का काम खत्म। मेरा क्या रोल है? मेरा ये रोल है किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म्स निकल चुके हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। इसके अलावा आपको गाइड करना, आपके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ये सब मेरी तरफ का काम है। आपकी तरफ का काम क्या है? आपकी तरफ का काम ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सही से फोल्डर बना लें, उसमें अपना एडमिट कार्ड, अपना स्कोर कार्ड, जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th 12th, सारे डॉक्यूमेंट एक जगह पर संभाल करके रख लो। और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि सीयूईटी और एनसीईटी को मिक्स बिल्कुल मत करना। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, एनसीईटी में सीयूईटी का डिटेल्स डाल दी, सीयूईटी में एनसीईटी की डिटेल्स डाल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्म तो अलग अलग भराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब करना क्या है। आपकी रैंकिंग एनटीए ने तो नहीं दी है, आपको सिर्फ स्कोर दिया है। आपकी रैंकिंग जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई करेंगे वहां पर आएगी। ओके, अब किस इंस्टीट्यूशन में आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको 3 चीजों का देखना है। सबसे पहली चीज योर स्कोर, आपका स्कोर क्या है वो देख करके डिसाइड करना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हो। क्या 156 वाला बच्चा क्या आईआईटी में अप्लाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा, है ना। ये स्कोर है ही नहीं, ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी का भी स्कोर नहीं है अंटिल आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी ना हो। लेट्स से आप पीडब्ल्यूडी है तो फिर तो 156 में भी चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, बट नॉर्मली जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में भी 156 में आईआईटी एनआईटी में नहीं होगा। तो आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले इंस्टीट्यूट को चूज करना होगा। सो टारगेट हम करेंगे यूनिवर्सिटीज को किस बेसिस पर? अपने स्कोर के बेसिस पर। फिर आप किस स्टेट को प्रिफर करते हो, कहाँ जा सकते हो आप, या आप किसी ऑब्वियस बात है किसी स्टेट के आप डोमिसाइल होगे ना, किसी स्टेट के रहने वाले होगे, तो उस स्टेट के जब आप रहने वाले हो तो वहां का फायदा आपको मिलता है, वहां का कोटा आपको मिलेगा। तो ये भी चीजें देखी जाएगी। और तीसरी जो चीज है सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब मेरा तो बहुत मन है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढूं, पर वहां पर, और मैं बायो वाली हूँ, अब वहां बायो है ही नहीं। ठीक है ना, तो वो भी तो मुझे देखना पड़ेगा। 3 चीजें हमें देखनी है, अपना स्कोर, प्रिफर्ड स्टेट, किस स्टेट में जाकर के आप पढ़ सकते हो, और जिस स्टेट में आप पढ़ने जा रहे हो वहां के जिस इंस्टीट्यूट को आप चूज कर रहे हो वहां पर सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों चीजों का इंतजाम अपने पास है। सबसे पहली चीज तो प्रिफर्ड स्टेट की मैं बात कहूं कि किस स्टेट में कौन सा कॉलेज है, उसके लिए ये सारी वेबसाइट है ना, इस पूरी वेबसाइट पर आपको हर एक स्टेट से रिलेटेड कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया था कि गुजरात के ये जो तीनों कॉलेजेस हैं
इसमें सिर्फ एक ही लिंक से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो लिंक मैंने शेयर की थी आप सभी से व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो गुजरात में मुझे जाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये मैं चूज करके रखूंगी, यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। अब गुजरात के किस इंस्टीट्यूट में जाना है तो उसके लिए मैं सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन उसकी वेबसाइट पर जा करके देखूंगी, उसके लिए लिंक आपको दी हुई है, ठीक है। तो स्टेट वाइज तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, ये देखो 6 इंस्टीट्यूट है, इन पर जा करके मैं चेक कर लूंगी। दूसरी चीज, कहाँ पर एडमिशन ओपन है उसके लिए भी यहाँ पर लिंक दी हुई है, ITP BEd 2026 अपडेट्स। ये देखो अभी ये सभी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ओपन है, असम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देवगिरी हेमबुर्रा में, और फिर इधर गुजरात के ITP एडमिशंस कॉमन चल रहे हैं, DAV पंजाब, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU, गुरु जम्बेश्वर, और आज 4 और बताइए अभी वो भी ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। असम के तो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ही, ठीक है। इस तरह से आपको इस वेबसाइट को यूज कर लेना है। अब बात आ जाती है आपके स्कोर के ऊपर, जो कि बहुत से बच्चों का प्रश्न है कि मैम हमारा स्कोर 250 है, मैं कहाँ अप्लाई करूं। हालांकि ये चीज मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, ठीक है ना, बट एक बार और हम इस चीज को देख लेते हैं। तो हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो बेटा 640 है ना। 640 में से मैं कह रही हूं कि अगर आपके मार्क्स 350 तक भी हैं, टिल 350, अगर 350 तक भी आपने सिक्योर कर लिया है तो आप IIT NIT RI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आपका इतना स्कोर है कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। अगर मैं एक्यूरेट आपसे कहूँ तो 400 तक जिसका स्कोर है वो तो फॉर श्योर इन इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं तो आपका नाम आ ही जाएगा, ठीक है। बट 350 अगर आप मान के चले कि भाई किसी बच्चे ने एडमिशन छोड़ दिया है तो फिर सीट ऑफर की जाएगी, ऐसे ऑफर करते करते ये जो टॉप इंस्टीट्यूट है इसमें 350 तक के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि 350 वाले का भी हो जाएगा, आपका नाम आ सकता है, ठीक। अब ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको कितने IIT, कितने NIT RI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैं टीयर 1 की बात कर रही हूँ। टीयर 1 में से मेरा मतलब क्या है, जो सेंट्रल इंडिया में आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप CUSB के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो वो टीयर 1 में आएगी। राजस्थान टीयर 1 में आएगा, मध्य प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीयर 1 में आएगी, गुजरात टीयर 1 में आएगा, ठीक है ना। ये सारे जो स्टेट हैं, सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट्स हैं, वो टीयर 1 में कंसीडर कर रही हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होता है और बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो अगर 350 तक आपके मार्क्स हैं, यू कैन टेक रिस्क कि आप IIT NIT RI में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पर, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, दिखाई दे रहा है ना। अभी मैं इसकी लिस्ट दिखाती हूँ। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पिछले साल फॉर्म भरा गया, बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरा, जो पहली लिस्ट आई, देखो पहली लिस्ट का कट ऑफ आप देखो, ठीक है, मेरिट लिस्ट, वेयर इज द फर्स्ट, यस दिस वन, फर्स्ट काउंसलिंग कैटेगरी वाइज लिस्ट, चलो इसको देखो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इधर साइड हो जाती हूँ, मैम को एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हर बार। यस, नाम से क्या मतलब है, अपने को तो नंबर से मतलब है ना। देखो जरा यहाँ पर पहली जो लिस्ट आई है जनरल, ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, इसमें OBS वगैरह, सॉरी नॉट OBS, OBC वगैरह जो दिख रहा है ना, ये सब वो क्या है, वो बच्चे जो थे तो OBC के, बट उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा, इसलिए उनको अनरिजर्व कैटेगरी में कंसीडर कर लिया उन्होंने। देखो 458 से स्टार्ट हुई है ये लिस्ट,
ठीक है, पहली लिस्ट जो निकाली उन्होंने, और ये लिस्ट गई है कहाँ तक, ये पीडब्ल्यूडी, वैसे तो 355 तक गई है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये 155 पर चली गई। ठीक है, अब इस बार पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेकर के आए हैं बच्चे। तो हर साल तो सिनेरियो खैर चेंज हो ही जाता है। फॉर एन रेफरेंस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो लास्ट अनरिजर्व गया वो 355 पे गया। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो 338 से जो स्टार्ट हुआ तो 317 पर खत्म हुआ। ओबीसी 351 से स्टार्ट हुआ तो ये पीडब्ल्यूडी को छोड़े तो 318 पर क्लोज हुई लिस्ट। और एससी में देखो यहाँ पर 332 से स्टार्ट हुआ तो 285 पर खत्म हुई। पीडब्ल्यूडी 217 एससी कैटेगरी का। ठीक है, फिर एसटी की बात करें तो 262 से स्टार्ट हुआ और 232 पर जा करके खत्म हुआ। ठीक है, अब इन बच्चों ने एडमिशन लिया, कुछ ने लिया, कुछ ने सीट छोड़ दी। जब सीट छोड़ते गए बच्चे, बहुत सारे बच्चों का यहाँ वहाँ एडमिशन हो जाता है तो वो सीट छोड़ते जाते हैं तो ये अपनी लिस्ट निकालते जाते हैं कि भैया एक सीट खाली रह गई, फिर से हम कॉल कर रहे हैं। तो ऐसा करते 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 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने 6th मेरिट लिस्ट निकाली, जो एक आध सीट बच गई उसके लिए निकाली। तो देखो मैं फोर्थ लिस्ट दिखाती हूँ, फिर मैं 6th लिस्ट दिखाऊंगी, फिर हम लोग नंबर की बात करेंगे। तो ओबीसी की इनके पास एक सीट बच गई। ठीक है, तो इन्होंने राजेंद्र सिंह, फादर का नाम है, ये बच्ची का नाम है, इनको बोला कि आपका नाम लिस्ट में मेरिट में आ रहा है, एक सीट खाली रह गई है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट लिस्ट अगेंस्ट कैंसल्ड सीट इन आईटीईपी प्रोग्राम। तो कोई बच्चा जो अपना एडमिशन कैंसिल करा लेता है किसी इंस्टीट्यूट से कहीं और एडमिशन लेने के लिए, वो ये सीट ऑफर कर दी गई किसको, 253 मार्क्स वाले बच्चे को। तो ये तो बाय चांस हो गया ना, ये बाय चांस हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक रेंज लेकर के चलना पड़ेगा और एक से ज्यादा जगह तो आपको अप्लाई करना ही है। मैं तो कह रही हूँ 5 से 6 जगह तो आप मिनिमम अप्लाई करो ही, अगर आपके मार्क्स 400 से कम है। ठीक है, राइट। अब इस सीट पर एडमिशन इन्होंने लिया नहीं लिया वो नहीं पता। अब देखो फिर इसने भी एडमिशन नहीं लिया तो फिर इन्होंने यही सीट किसी और को ऑफर कर दी 252 पर। ठीक है, पहले इन्होंने ऑफर करी किसको, जस्ट सेकेंड, ठीक है, शिवांगी को ऑफर करी 253.54 पर, इसने एडमिशन नहीं लिया तो ये 252.40 वाले शुभम को ऑफर कर दी इन्होंने। फिर इन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो इन्होंने एडमिशन ले लिया, फिर एक अनरिजर्व की सीट खाली हो गई तो 277 पर किरण को 277 पर ये सीट ऑफर कर दी गई और इसने भी एडमिशन ले ही लिया होगा, नहीं तो 7th लिस्ट भी आ जाती। तो बात समझ रहे हो मेरी, आने को तो पहली लिस्ट में नाम आ जाए अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और नहीं आया तो कोई भी सिनेरियो बन सकता है कि बाद में किसी बच्चे ने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया तो आपका नाम आ गया। ठीक है, तो मैं तो आपको सेफ साइड ये स्कोर बता रही हूँ कि 350 तक है तो आपका नंबर इन आईआईटी एनआईटी आरआईसीयू में लग सकता है। उसके बाद भी अगर आपका मन हो कि मेरे तो 200 है पर हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरा नाम आ जाए, कोई कैंसिल कराता रहे अपना एडमिशन, तो 200 वाले का भी नंबर आ सकता है, उसमें नो डाउट। समझ में आई बात, ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है। ठीक, फिर जो स्कोर कहते हैं कि अगर 350 से 250 के बीच में आपका नंबर है तो आपका नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीयर 2 की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया, अदर साउथ की तरफ में, साउथ तो वैसे अपने आप में टीयर 1 है, हमारे जैसे नॉर्थ इंडियंस के लिए जो है ना वो टीयर 2 कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है हमारे लिए। ठीक है ना, केरला तो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग है ना, एक आइडियल स्टेट है, बट हम नॉर्थ इंडियन क्यों उसको टीयर 2 कंसीडर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम वहां जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें लैंग्वेज बैरियर लगता है। ऐसे उन्हें भी यहाँ आने में लैंग्वेज बैरियर लगता है तो उनके लिए हम सेकंड प्रेफरेंस हो जाते हैं, हम टीयर 2 की कैटेगरी में उनके लिए हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को। ठीक है, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ टीयर 1,
तो अपने नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर कर रही हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके लिए तो बेटा ये लिस्ट दे रखी है मैंने आपको, है ना, सारी स्टेट वाइज पूरे कॉलेजेस वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिनके मार्क्स 250 के भी नीचे हैं तो बेटा 250 के नीचे हैं तो फिर आप टियर 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाओ, मतलब कि वही नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटी, या फिर अपने एरिया में जो अपनी स्टेट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो वहां पर एडमिशन ले लो। सो ये एक रेंज मैंने अपनी तरफ से बता दी। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्री हैं अप्लाई करने के लिए। ये मेरे अपने सजेशंस थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि मैम हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, आप हमें कुछ टारगेटेड बताइए। तो टारगेट तो बेटा यही कहता है, जो पहली नज़र कहती है वो यही कहती है, इसके बाद आपकी किस्मत काम करती है। मैंने क्या कहा था, 2 कंडीशन है, एक तो सिचुएशन को अपने हाथ में ले लो, ठीक है, सिचुएशन अपने हाथ में कैसे आती, अच्छे से तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेकर के हम आ जाते, हम 450 के ऊपर लेकर के आते तो सिचुएशन हमारे हाथ में थी, जिस इंस्टीट्यूट में हम अप्लाई करते फर्स्ट नहीं तो सेकंड में वहां नाम तो आ ही जाना था। बट अब मार्क्स हमारे हो गए कम, सिचुएशन अपने हाथ से निकल चुकी है, अब हमें सिचुएशन के हवाले हो जाना है। तो हमें सिचुएशन के हवाले में यही है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट में हमें अप्लाई करना होगा और एक सीट कम से कम अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में जरूर सिक्योर कर लो, जो रेंज मैंने बताई है उस हिसाब से अप्लाई करके। जैसे कि मान लो आपके मार्क्स हैं कुछ 310, है ना, 310 मान लो आपके मार्क्स हैं, तो आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। पहली बार में ही अगर वहाँ नाम आ जा रहा है तो वहाँ पर एडमिशन अपना सिक्योर कर लो। अब आपको लगता है कि आपने आईआईटी में अप्लाई कराया था, आपका नाम आ सकता है, तो आईआईटी की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट या स्पॉट राउंड आता है, आपको लगता है आपको जाना चाहिए या आपका नाम आ जाए थर्ड लिस्ट में, तो फिर आप मूव कर जाना। पर सिर्फ 310 पर आईआईटी एनआईटी के लिए रुके रहना, दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। समझ गए मेरी बात? अब इससे ज्यादा और कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकती, ठीक है। बाकी आप सभी के मैसेजेस मिल रहे हैं, देखो एक साथ 200-300 लोगों के जवाब दे पाना तो मेरे लिए भी मुश्किल है, बल्कि ज्यादा ही मैसेजेस होंगे, मैं तो फोन में कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, है ना, एक का जवाब देती हूँ 4-5 का अलग से आ जाता है। तो मैं आप सभी के क्वेरीज का जवाब दूंगी, बट मुझे भी तो टाइम लगेगा ना चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, उन्हें सिक्वेंशली जमाने में, आपको क्या जवाब देना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे डेफिनेटली मैं आप सभी को अपडेट्स भी देती रहूंगी, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट हो सकता है वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बट अगर रैंडम मुझे आप ये पूछ लेंगे कि 310 में कहाँ अप्लाई कर दूँ, तो बेटा पूरा इंडिया है अभी तो अप्लाई करने के लिए, फिर समझ रहे हो, पहले अपने प्रेफरेंसेस डिसाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। गेटिंग इट? आपका स्कोर क्या है, आपकी प्रिफर्ड स्टेट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। मैं तो कह रही हूँ आज कि आप आसाम चले जाओ, अभी हो जाएगा एडमिशन आपका, तो अभी चले जाओगे क्या आप आसाम? घर वाले अलाउड कर देंगे क्या? यू हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटाइज द थिंग्स, ठीक है, कि ये चीजें हैं, इसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है, देन ओनली यू कैन सिक्योर योर सीट। ऐसे रैंडमली यहाँ भी कर दे वहां भी कर दे तो कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स होंगी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। शॉर्ट जितने भी मैं बना रही हूँ उन्हें जरूर फॉलो करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स आप सभी के लिए लेकर के आने वाली हूँ, जिससे आप कहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अलावा जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर लिखना। मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नजर नहीं है आपकी क्वेरीज पर, मेरी पूरी नजर है, ठीक है। कौन बच्चा क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप सभी तक इंफॉर्मेशन लेकर के आ रही हूँ, राइट। चलिए, सो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।